गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 5 मिनट सीरीज में, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक के कोर कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। पॉलिटी का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट कौन से होती है? एक तो सिंपल मेजोरिटी होती है, पार्लियामेंट करती है। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें क्या होता है कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एज वेल एज द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। तीसरा होता है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, पार्लियामेंट और रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्या आता है, कोई भी चीज़ प्रेसिडेंट से रिलेटेड होती है, हाई कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, या कोई 7th शेड्यूल में जो लिस्ट होती है, लिस्ट सिस्टम, उसको अमेंडमेंट करना हो तो भी रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें आधे स्टेट, टोटल स्टेट के आधे स्टेट को उनकी रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप के प्रोविजन के द्वारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जो ही प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में बताया गया है। इसमें क्या होता है, जब भी अमेंडमेंट होता है तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, मतलब पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वो किसी भी हाउस में हो सकता है, स्टेट में नहीं हो सकता। ये हमेशा पार्लियामेंट में होता है। दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा, किसी में भी कर सकते हो। और बिल इंट्रोड्यूस या तो मिनिस्टर कर सकता है, प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? जो मिनिस्टर नहीं होते, और इसमें कोई प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती प्रेसिडेंट की। और बिल जब पास होता है दोनों हाउसेज के द्वारा, जो भी 368 के अंडर में आता है वो स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होना चाहिए, और दोनों हाउस उसको सेपरेटली पास करते हैं। अगर डिसएग्रीमेंट होता है, नॉर्मल बिल में क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होगा तो ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है। और जो अगर फेडरल प्रोविजन, जो मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट वाले, हाई कोर्ट वाले, 7th शेड्यूल, लिस्ट सिस्टम वाले, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, या जिसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट और सेंटर की इफेक्ट हो सकती है, उसके लिए रेटिफाई करना चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट, सिंपल मेजोरिटी। स्टेट से सिर्फ सिंपल मेजोरिटी होगी। और जब ड्यूली पास होता है दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और अगर स्टेट वाला है और स्टेट के द्वारा पास हो जाता है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको एसेट दे देता है। प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि उसको विदहोल्ड करे, मतलब रोकने की कोई पावर नहीं है, न रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता। नॉर्मल बिल प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता। इकोनॉमी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। CRR, कैश रिजर्व रेशियो एंड दी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CRR क्या होता है? जो एक परसेंटेज ऑफ मनी होती है जो बैंक को, सेंट्रल बैंक के अंडर में रखनी पड़ती है, और कैश में ही रखी जाती है, किसी और फॉर्म में नहीं होती। अपना सेंट्रल बैंक क्या है? RBI। तो RBI में जो बैंक रखते हैं कैश फॉर्म में सर्टेन परसेंटेज, उसको बोलते हैं CRR। ये किस लिए रखी जाती है? जब भी CRR बढ़ाया जाता है तो जो एक्सेस मनी होती है मार्केट में, उसको RBI अपनी तरफ खींच लेता है, और वहाँ पे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता है। ये RBI के द्वारा मेंटेन की जाती है। लिक्विडिटी अगर कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो CRR की मात्रा और उसकी परसेंटेज बढ़ाई जाती है। इसमें बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। बैंक सोचे ना कि यहाँ पर CRR रखा है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं देगा RBI। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है? बैंक कुछ एक परसेंटेज अपनी NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का कुछ परसेंटेज, जो कि RBI निर्धारित करता है, वो अपने पास ही रखता है। और ये कैश में रखी जा सकती है, या अदर एसेट लाइक गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होते हैं? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं। ये किस लिए होती है? जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो, या डिपॉजिटर को कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कोई पैसे की ज़रूरत हो, उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है। और ये मेंटेन किसके द्वारा होती है? बैंक के द्वारा होती है। RBI मेंटेन नहीं करता। ये हमारी क्रेडिट ग्रोथ, मतलब क्रेडिट की कितनी ग्रोथ इकोनॉमी, उसको मेंटेन करता है। बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, दोनों में एक डिफरेंस है। इसमें इंटरेस्ट अर्न होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन पैक्ट। ये 2020 में सिंपल क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी डिमांड मानी गई थी, कौन सी डिमांड नहीं मानी गई। पहले जो 11 डिमांड थी गांधी की, उनको डिस्कस करते हैं क्या क्या उसमें था। सबसे पहले इंटॉक्सिकेंट को प्रोहिबिट करना। रुपी और स्टर्लिंग का जो रेशियो था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जैसे आज के दिन डॉलर और रुपये में डिफरेंस, उसी तरह स्टर्लिंग और रुपये में डिफरेंस था, उसको चेंज करने के लिए बात थी। लैंड रेवेन्यू पे टैक्स कम करने की बात थी। सोल टैक्स के ऊपर तो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था गांधी ने, डांडी मार्च, तो यहाँ पे अबोलिशन ऑफ द सोल टैक्स की बात की। मिलिट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो तो उसको कम करने की बात की। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो होम पे एक बात थी कि यहाँ से पे किया जाता था वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, उसको एक्सपेंडिचर कम करने की बात की। कस्टम ड्यूटी हटाने की बात की। फॉरेन क्लॉथ का बहुत ज़्यादा बाइकआउट किया जाता था महात्मा गांधी के द्वारा। और पोस्टल रिजर्वेशन बिल, ये बिल को एक्सेप्ट करने की भी डिमांड थी। जो CID डिपार्टमेंट था उस टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उसको अबोलिश करने की, और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको रिलीज करना, और इंडियन सिटीजन को भी लाइसेंस की पावर होनी चाहिए। इसमें से ये वाली डिमांड थी गांधी इरविन पैक्ट में, इसको नहीं एग्री किया गया।
मतलब दीज वर नॉट एग्रीड, बाकी एग्री हुए थे। तो पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्शन ड्यूरिंग द सप्रेशन ऑफ मूवमेंट, जो भी मूवमेंट के द्वारा जिनको अरेस्ट किया गया था उनके ऊपर पुलिस इंक्वायरी होनी थी, उसको नहीं माना गया। सेकंड था कि जो भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी जाती थी, उसके भगत सिंह और उसके दोस्तों को फांसी की सज़ा दी जानी थी, उसको भी नहीं माना गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे आर्ट एंड कल्चर का, फिलोसफी का। इसमें इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में 6 स्कूल है, अनऑर्थोडॉक्स में बुद्धिज़्म, जैनिज्म एंड चारवाक 3 आती है अनऑर्थोडॉक्स में। तो यहाँ पे आज हम संख्या और न्याय 2 को डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट में। संख्या किसके द्वारा प्रोपाउंड की थी? कपिला के द्वारा। और सबसे पुरानी ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफिकल स्कूल है। ये क्या कहती है कि जो हर एक चीज़ है, जो रियलिटी है वो निकलती है पुरुषा क्या होता है? सोल और माइंड और प्रकृति, मतलब पुरुषा और प्रकृति से ही निकलती है। पुरुषा को मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, प्रकृति चेंज लाती है चीज़ों में। अब न्याय की बात करते हैं। न्याय किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी? गौतम मुनि के द्वारा। न्याय फिलोसफी क्या कहती है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट मत करो जब तक कि रीजन और एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास उसका एक्सपीरियंस ना हो। फॉर एग्जांपल कहीं पे धुआं निकल रहा है तो आप देख सकते हो कि लॉजिक पे आप बताओगे कि आग लगी हुई इसलिए धुआं निकल रहा है। इसको लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल स्कूल भी बोला जाता है। न्याय सूत्रा क्या कहती है कि 4 चीज़ें हैं, नॉलेज होनी चाहिए, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड दी वर्बल टेस्टिमनी, तभी आप उस चीज़ को मानोगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया 2023 में एससीओ की प्रेसिडेंसी भी कर रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया दोनों के मेंबर्स है इसमें। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पज़ क्या? मेंटेनिंग पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन। 2001 में इसको क्रिएट किया गया था। इसका चार्टर 2002 में साइन हुआ था, लेकिन फोर्स में 2003 में आया था। कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है आपके यूपीएससी में, तो काफ़ी ट्रिकी है। शंघाई के पहले से इसको क्या शंघाई 5 बोला जाता था, जिसमें 5 कंट्री थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और तजिकिस्तान। बाद में उज्बेकिस्तान को एंटर करने के बाद इसका नाम रख दिया गया एससीओ। ये कब? 2001 में। और उससे पहले क्या था कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे चाइना के साथ में, ये सोवियत कंट्रीज़ के साथ में, तो उसको रिजोल्व करने और स्टेबिलिटी के लिए इसको फॉर्म किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया था। ओरिजिनली ज्वाइन नहीं हुआ था, बाद में ज्वाइन किया गया। 2021 में अनाउंस किया था कि ईरान भी मेंबर बनेगा, और अभी ईरान मेंबर बन चुका है 2023 में एससीओ का। इसका एक स्पेशल ग्रुप है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि ताशकंद में है, जिसका काम है टेररिज्म से, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म से लड़ना। तो ये था हमारा 5 मिनट सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।